हेलो ड्यू टू सम रीजंस हमारा टॉपिक वहीं पे रह गया था, उसको हम लोग अभी फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो जिंक ट्रेसिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं, जिंक ट्रेसिंग में हम लोग जनरली कहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पे 3 to 10% लैंड स्लोप होते हैं, वहाँ पे हम लोग जिंक ट्रेसिंग को अडॉप्ट करते हैं। इट इज कंस्ट्रक्टेड इन अ मीडियम टू डीप सॉइल्स इन हाई रेनफॉल एरियाज। ये जनरली क्या डीप सॉइल्स वाले एरियाज में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ पे हाई रेनफॉल होते हैं। ठीक है, द एम्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग जिंक ट्रेसिंग इज टू कट डाउन द लेंथ ऑफ द स्लोप। मतलब जनरली अगर आप देखेंगे इंजीनियरिंग मेजर्स हम लोग किस क्षेत्र में कर रहे हैं, जहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, उन चीज़ों में, उन स्लोपी एरियाज में हमें क्या करना है, उसे हम लोग को ब्रेक करने हैं, अलग अलग स्लोप में ब्रेक करने हैं, स्टेप में ब्रेक करने हैं, सो दैट हम वहाँ पे अपने एग्रीकल्चर को भी कर सकें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को भी कर सकें, सॉइल इरोजन को भी मेंटेन कर सकें। अगर हम वो स्लोपी एरियाज है तो क्या है, हो सकते हैं कि वहाँ पे लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं, हो सकता है कि वहाँ पे इरोजन का अगर हवा तेज चलेगा तो क्या करेगा, मिट्टी का पूरा इरोजन लेके जाएगा। बट अगर वहाँ पे उसे हम ब्रेक कर देंगे, बंड में अलग अलग स्टेप में ब्रेक कर देंगे, अलग अलग लाइन में उसे ब्रेक कर देंगे, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे इरोजन का चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, हम वहाँ पे क्या सॉइल को भी, वाटर का भी कंजर्वेशन कर सकते हैं और वाटर को प्रॉपर तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर स्लोप है, अगर वहाँ पे किसी प्रकार का चैनल नहीं बना है तो क्या होगा, वो डायरेक्ट पानी आएगा नीचे की तरह रन ऑफ हो जाएगा। बट अगर वहीं पे हम क्या करते हैं, अगर वहीं पे हम लाइंस या बंड बना देते हैं या स्टेप लाइक बेंच ट्रेसिंग लाइक बना देते हैं, तो उससे क्या होगा, पानी का रुकने का एक चांसेस वहाँ पे हो जाते हैं, जिससे उस पानी को अगर वहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे जाकर रुकती है तो उससे हम फर्दर उस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में क्या कर सकते हैं, हम लोग कल्टीवेशन अपना कर सकते हैं और मॉइस्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली आप इंजीनियरिंग मेजर्स में देखेंगे, इंजीनियरिंग मेजर्स हम लोग जनरली कहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे मोर देन 2% स्लोप में है, किसी में कोई जैसे जिंक ट्रेसिंग का 3 से 10% के लिए स्लोप में है। बेंच ट्रेसिंग कहाँ पे, जनरली जहाँ पे 16 से 33% लैंड स्लोप है वहाँ पे करते हैं। ठीक है, फिर हमने तो ये चीज़ों को आपको समझने हैं। इंजीनियरिंग मेजर्स जनरली हम लोग जहाँ पे लैंड स्लोप एरियाज हैं, जहाँ पे अनडुलेटेड लैंड है, उस क्षेत्र में हम लोग इंजीनियरिंग मेजर्स को प्रैक्टिस करते हैं टू हार्वेस्ट द रन ऑफ फ्रॉम अपर एरियाज फॉर द बेनिफिट। वही चीज़ लिखा हुआ है कि मतलब रन ऑफ को क्या करना है, हमें यूटिलाइज करना है। अपर एरियाज से जो पानी रन ऑफ हो रहा है उससे हमें जो भी लोअर एरियाज में जो हमारे क्रॉप्स लगा रहे हैं उनको हम उससे बेनिफिट दें। ठीक है, इसलिए हम लोग ये जिंक ट्रेसिंग को प्रैक्टिस करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंचिंग। ट्रेंचिंग क्या लिखा हुआ है, ट्रेंचिंग का मतलब गड्ढा बनाना, सिंपल जाने आप लोग। ठीक है, आप भी देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, ट्रेंचिंग इज मेड अलोंग द कंटोर फॉर सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड एफॉरेस्टेशन। ट्रेंचिंग हम लोग जनरली किस चीज़ के लिए बनाते हैं, सॉइल अलोंग द कंटोर फॉर सॉइल एंड मतलब सॉइल एंड मॉइस्चर को कंजर्वेशन करने के लिए कंटोर के साइड में, एंड एफॉरेस्टेशन और पेड़ लगाने के लिए। ठीक है, द साइज ऑफ द ट्रेंचेज इतने होने चाहिए 60 सेंटीमीटर टू 48 सेंटीमीटर, स्पेसिंग बिटवीन ट्रेंचेज 10 to 30 मीटर। ठीक है, ट्रेंचेज आर हाफ रिफिल्ड विथ एक्सकवेटेड मटेरियल्स एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द सॉइल्स फॉर्म्स द स्पॉइल बैंक। ठीक है, ट्रेंचेज आर हाफ रिफिल्ड, ट्रेंचेज जो भी होते हैं वो हाफ रिफिल्ड होते हैं, और विथ एक्सकवेटेड और मटेरियल से क्या, उससे हम लोग एक्सकवेट गड्ढा को भर देते हैं, रिमेनिंग हाफ वो सॉइल फॉर्म्स, वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द रिमेनिंग वाटर इन द ट्रेंचेज हेल्प इन कंजर्विंग द मॉइस्चर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर सोइंग एंड प्लांटिंग। जो रिमेनिंग वाटर जो ट्रेंचेज में होते हैं, रह जाते हैं, वो क्या करते हैं, जनरली मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं हमारे आगे वाले क्रॉप के सोइंग के लिए और प्लांटिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या इंजीनियरिंग मेजर्स है, बेसिन लिस्टिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं, बेसिन लिस्टिंग कंसिस्ट इन मेकिंग ऑफ ए स्मॉल इंटरप्टेड बेसिन along the contour with a special implement called basin lister। एक बेसिन लिस्टर इम्प्लीमेंट इक्विपमेंट्स ये आते हैं जिससे हम क्या करते हैं, अपने कंटोर के साइड में क्या करते हैं हम लोग, इस तरह के, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह के हम लोग चैनल्स बना देते हैं, बेसिन बना देते हैं, जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को भी कंजर्व कर सकते हैं। बेसिन लिस्टिंग हेल्प्स टू रिटेन रेन वाटर को रिटेन करने के लिए बेसिन लिस्टिंग सबसे अच्छा है, एज इट फॉल्स एंड इज स्पेशली इफेक्टिव ऑन रिटेंटिव सॉइल्स हैविंग माइल्ड स्लोप। जहाँ पे माइल्ड स्लोप से वहाँ पे ये इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, रिटेंशन के लिए। लास्ट हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, सब सॉइलिंग है। सब सॉइलिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, सॉइल के अंदर। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग द हार्ड एंड इम्परमिएबल सबसॉइल विथ अ सबसॉइलर टू कंजर्व मोर रेन वाटर बाई इम्प्रूविंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल। इसमें क्या करते हैं, सब सॉइलिंग इम्प्लीमेंट्स होते हैं, मिट्टी के जो लोअर वाले एरियाज हैं उसमें हम क्या करते हैं, टिलिंग ऑपरेशन करते हैं। उस केस में क्या होता है, वहाँ का जो फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल है उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं, और ये मिट्टी को इन्वर्जन नहीं करता है, पलटता नहीं है। ठीक है,
तो ये जनरली क्या उसके कंडीशन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि अगर रेनफॉल होती है उस क्षेत्र में तो उसके नीचे वाले पोर्शन में भी उस पानी का मूवमेंट हो अच्छे तरीके से और पानी वहाँ पे कंजर्व रहे, ताकि फर्दर क्रॉप लगाए तो उसमें उसको उसके रूट्स को एब्जॉर्ब करने में आसानी हो। ठीक है, दिस ऑपरेशन विच डज नॉट इन्वॉल्व सॉइल इन्वर्जन एंड प्रमोट्स ग्रेटर मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल, रिड्यूसेज बोथ रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। ठीक है, ये इस ऑपरेशन में सब सॉइलिंग ऑपरेशन में क्या होता है, सॉइल का इन्वर्जन नहीं होता है। सॉइल का इन्वर्जन बोले तो पलटना नहीं होता है, वो हम सॉइल का उलटना पलटना नहीं होता है इसमें। जनरली ये मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रमोट करता है मिट्टी के लिए और रन ऑफ और सॉइल इरोजन को भी ये क्या करता है, कम करता है। ठीक है, द सब सॉइलर इज वर्कड थ्रू द सॉइल एट अ डेप्थ ऑफ 30 to 60 सेंटीमीटर एट अ स्पेसिंग ऑफ 90 to 180 सेंटीमीटर। सब सॉइलर जनरली कितने डेप्थ तक काम करता है, 30 से 60 सेंटीमीटर तक, और स्पेसिंग कितने होते हैं, 90 से 180 सेंटीमीटर। तो सब सॉइलर भी एक अच्छा इंजीनियरिंग मेजर्स है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने एरियाज में वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर का पेनिट्रेशन के लिए मिट्टी में हम इस मेथड को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, मिट्टी का इन्वर्जन नहीं होता, बस मिट्टी के डेप्थ तक, जो भी मिट्टी का सॉइल का डेप्थ है उसके डेप्थ तक हम लोग उसको सब सॉइल करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, जिससे कि उसका कंडीशन इंप्रूव हो जाए, जो भी उसके लोअर पैन जो हार्ड हो जाते हैं उसका अच्छे से हो जाए, सब सॉइल लेयर जो है उसका सही से उसका ब्रेक हो जाए, जिससे क्या होगा, रेन वाटर अगर होता है कभी तो वो उसमें अच्छी तरीके से उसका मतलब पेनिट्रेशन हो वाटर का, ताकि मॉइस्चर का वहाँ पे कंजर्वेशन हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक था इंजीनियरिंग मेजर्स फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, ये हमारे टॉपिक थे। आई होप आप लोग इस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आइदर फॉर योर बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। डेप्थ सब सॉइलिंग के लिए डेप्थ कितना लेते हैं, स्पेसिंग कितना होता है, बेसिन लिस्टिंग हो गया, जिंक ट्रेसिंग में कितना हम लोग लेते हैं, स्लोप एरियाज लेते हैं, किस स्लोप एरियाज में करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इन कमिंग लेक्चर्स वी विल बी स्टडिंग अबाउट कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग फॉर एबरेंट वेदर कंडीशंस। ठीक है, अगर अचानक कहीं पे वेदर कंडीशंस खराब हो जाते हैं तो वहाँ पे हम कंटिजेंट सडन क्या क्रॉप प्लानिंग करेंगे, जिससे कि हम अपने लाइफ स्टाइल्स को बनाए रखें, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बनाए रखें। तो उससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।